नमस्कार, कैशनार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 2017 के मुकाबले भले ही कांग्रेस 2022 में संख्या बल से मजबूत हुई हो, लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद कमजोर हुए हैं। कांग्रेस की कमजोरी देख पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता रास्ता बदल चुके हैं, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के भीतर बिगड़ते हालात को देख आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पार्टी की स्थिति देख पार्टी के नेताओं को भी चिंता होने लगी है और यही कारण है कि आज शाम हरक सिंह रावत के घर पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी पहुंचे और पार्टी को लेकर रणनीति तैयार की गई। हरक सिंह रावत ने खुद माना है कि कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है, जिसे मजबूती देना जरूरी है और इसके लिए निरंतर ही मुद्दों को उठाना होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस बिखराव का इलाज क्या है, चर्चा पर जाएं, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। आप ऐसा देखिए कि देश के, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। और दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे उत्तराखंड में हो चाहे देश में हो, जिस तरह विपक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी प्रदेश के नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को हम कमज़ोर ना होने दें। मैं सिर्फ अब प्रीतम भाई से ये कह रहा था कि मैंने कहा भाई देखो, मेरी एक आदत है, आप लोग तो थोड़ा सा 1-4 दिन एक्टिव हो जाओगे, आक्रामक हो जाओगे, फिर 2 दिन घर बैठ जाओगे। अब मैं तो जिस दिन हो जाऊंगा तो फिर घर बैठने वाला नहीं हूँ। मिर्च लगाने का आपने काम पकड़ लेना है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना ही ये काम प्रीतम भाई बखूबी करते हैं आजकल। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारे साथी हैं जिनको दायित्व सौंपा गया है, वो भी पूरी ताकत के साथ जो है लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी जो है विधानसभा का चुनाव हुए बहुत कोई लंबा समय नहीं हुआ है और स्वाभाविक बात है हम चुनाव हारे हैं और हार के बाद जो है एक वातावरण में जो कमी है जिसको आप महसूस करते होंगे कि कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश और निराश होता है। आज कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है और मनोबल तभी बढ़ेगा जब हम सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेंगे, हम सब लोग साथ मिलकर के। तो सुना आपने विपक्ष कितना कमजोर हो गया है। अब ये विपक्ष के नेताओं को भी समझ में आने लगा है। एक तरफ 2 बड़े नेता कांग्रेस से अलग होकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तो वही आज शाम को बैठक की जाती है हरक सिंह रावत के घर पर, जहां प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी पहुंचते हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जरूर कोई खिचड़ी यहां पर पक रही है, जरूर कोई स्टेप लेने ये नेता जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है आगे कांग्रेस के भीतर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी से चर्चा में जुड़ गए हैं, हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी चर्चा में हैं और साथ ही शक्ति बरतवाल जी स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहाँ पर शीशपाल बिष्ट जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। आपके साथी आज कांग्रेस को अलविदा कह गए और दूसरी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। क्या वजह आप इसके पीछे देखते हैं और साथ ही जिस तरीके से आज शाम को बैठक हुई हरक सिंह रावत के घर पर, वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए रीना जी, जहां तक आपने आज हमारे वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी जी के पार्टी को छोड़ने के बारे में सवाल किया, तो क्योंकि आरपी रतूड़ी जी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता थे और पहले पार्टी के पार्षद भी रह चुके हैं, पहले दायित्वधारी राज्य मंत्री भी रहे हैं वो, और उसके बाद आज इस तरह से उनका अचानक सुबह एक फेसबुक पर मैसेज आया कि वो पार्टी से जो है छोड़ रहे हैं और उन्होंने ये जिक्र नहीं किया किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण यही लगता है कि उनका शायद वो आम आदमी पार्टी के टच में थे, कई दिनों से वो कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। तो ये कारण तो अब वही बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि वो स्वयं बहुत वरिष्ठ नेता थे और ऐसा, और इस उम्र में
जबकि उन्होंने लगभग आज बहुत ही सीनियर, वो उम्र से भी हैं, वैसे भी वो वरिष्ठ थे। तकरीबन 45 साल दिए उन्होंने कांग्रेस हाँ, को। बहुत लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में गुजारा, तो हमने स्वयं भी उनसे लगभग बात की, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बात की, लेकिन वो मेरे दिल्ली के लिए निकल चुके थे। और अंतिम समय में मुझे लगता है उनका ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने फैसला नहीं लिया। शायद वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने यहाँ पर बात नहीं की अपने मन की। अब इस बारे में तो दुखद है उनका पार्टी छोड़ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको मलाल होगा भविष्य में उनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक आपने हरक सिंह रावत जी के आवास पर शाम को वरिष्ठ विधायकों के साथ बैठने की बात की, तो देखिए हरक सिंह रावत जी पीछे भारतीय जनता पार्टी में पूरे 5 साल मंत्री लगभग रहे हैं और उनको भी चाय पर चर्चा की शायद आदत लग गई है। हमारे बड़े भाई हैं और बहुत सीनियर नेता हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि एक सामान्य चाय पर चर्चा रही होगी, क्योंकि उनके यहाँ तो नेताओं का आना जाना लगा रहा है और लगा रहता है। तो मतलब कि वहां भी प्रीतम चाय सिंह पर जी- चुस्कियां ली जा रही है, प्रीतम पार्टी की सिंह- कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी की कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वहां पर चाय पर बैठ के, अगर चाय पर बैठे और कोई बात अगर निकल के आई तो पार्टी के, मैंने कहा आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता वहां पर थे, हमारे बड़े भाई भुवन कापड़ी जी वहां पर जो आज विधानसभा में उप नेता भी हैं, वो भी वहां पर थे, और कुछ जो पूर्व विधायक हमारे वहां पर थे उस बैठक में, जैसा विजुअल में मैंने देखा। तो एक सामान्य चर्चा है, अगर पार्टी के लिए कोई चिंतन कोई नेता करते हैं, कार्यकर्ता भी इस प्रकार की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर कोई बात निकल के आती है, कोई सुझाव अगर वरिष्ठ नेताओं की ओर से आएंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित मान्य करण महाराज जी, हमारे मान्य प्रदेश लेकिन अध्यक्ष इसका जी, इलाज उस पर काम निकालेगा करेंगे। कौन शिषपाल जी? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है, उनका मनोबल गिरा हुआ है उसे उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा मनोबल गिराया गया है। और आरपी रतूड़ी सीधे तौर पर एचएन के साथ बातचीत में भी उन्होंने हमारे कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस उम्र में जाकर, और जब 45 साल मैंने पार्टी को दे दिए, तब जाकर मुझे मेरे पद से हटाया जा रहा है, मुझे पैनलिस्ट की लिस्ट में डाला जा रहा है, मुझसे पूछा तक नहीं गया कि आखिर मैं चाहता क्या हूं। तो ये कहां तक जायज है? देखिए, मैं आरपी रतूड़ी जी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे पद से हटाया जा रहा है। ऐसा पार्टी के अंदर अभी कोई, मैंने कहा कि स्टेट वर्किंग कमेटी पे विचार भी नहीं हुआ। अभी वो मैंने अगस्त और सितंबर में लगभग फाइनल होनी है। वो वरिष्ठ नेता है, उनको भी इस बात की जानकारी है। अभी पीसीसी के चुनाव हो रहे हैं, जो हमारे डेलीगेट्स चुन के आते हैं उनके चुनाव हो रहे हैं, और अभी उसमें समय था। और जहां तक मीडिया पैनलिस्ट की उन्होंने बात की, तो मीडिया जो कमेटी है पूरी की पूरी भंग की गई और सभी वरिष्ठ लोगों को उसमें वरिष्ठता से स्थान दिया गया है। अभी उसका भी विधिवत गठन होना था। जो रतूड़ी जी बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे, जल्दबाजी में हो सकता है कहीं संवादहीनता की कोई ऐसा हो बात नहीं रही सकता कि होगी। पार्टी से बातचीत ना की उन्होंने। अगर एक घर में नाराजगी होती है तो आपस में मेंबर बैठकर बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सीधा स्टेप ले लेते हैं। देखिए रीना जी, इन सवालों को जवाब तो आरपी रतूड़ी जी ही दे सकते हैं कि चलिए, जहां तक उम्मीद मेरा करते हैं, संज्ञान यहाँ है। पर हम कोशिश करेंगे, पीसीआर टीम जरा कनेक्ट करें आरपी रतूड़ी जी का फोन, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर सीधे तौर पर हम सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे। हालांकि वो बात कर चुके हैं, उन्होंने जो बातें कही है वो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन आप उसे इनकार कर रहे हैं, तो इसीलिए डिबेट के दौरान भी उन्हें जोड़ा जाए, उनसे बात जरूर हम करेंगे। बहरहाल तब तक चर्चा को आगे हम बढ़ा देते हैं। संजीव वर्मा जी, आप लोग एक तरफ अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, 2024 पर फोकस है, अब पंचायत निकाय जितने भी चुनाव है आप लोगों का चुनाव पर पूरा फोकस है। लेकिन देखिए, यहां भी तो अपने आप में आप लोगों के लिए भी सोचनीय विषय है कि अगर कोई कांग्रेस को छोड़कर जा रहा है तो उसके लिए विकल्प अब बीजेपी नहीं है, बल्कि उसके लिए आम आदमी पार्टी है। देखिए, जिस तरह से फिर भागे 3 कांग्रेस से, एक सिलसिला जो काफ़ी एक लंबे समय से चला आ रहा था वो अनवरत जारी है। और कांग्रेस देखिए डूबता हुआ एक जहाज़ है। जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी पार्टी छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य जी पार्टी छोड़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं। दोनों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। आज वह हमारे विधायक और विधायिका हैं। और साथ ही
आप एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसमें ज्योत सिंह बिष्ट जी हों, चाहे आरपी रतूड़ी जी हों, चाहे कमलेश जी हों और एक और श्री चौधरी जी, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से को अलविदा किया और अन्य पार्टियों में, आम आदमी पार्टी में वो उन्होंने शामिल हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी में जिस तरह से वो लोग शामिल हुए, वो ऐसा लगता है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके या कुएं से निकले और खाई में गिरे। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि इन लोगों का एक बहुत लंबा समय तक कांग्रेस के अंदर रहना, या तो कांग्रेस ने इनकी उपयोगिता को नहीं समझा या कांग्रेस के लिए वो अनुपयोगी थे। और जिस तरह से मैं अभी एक दूसरे डिबेट में था तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ये बोलना था कि चाहे कमलेश जी हों, चाहे आरपी रतूड़ी जी हों, ये लोग पार्टी के लिए कभी उपयोगी रहे नहीं। तो मैंने कहा भैया ये तो आपने जिन लोगों का एक इतना लंबा कैरियर है, अगर आप लोग उनको इस तरह से निगलेक्ट कर देंगे, कल की तारीख में आप जितने कार्यकर्ता शेष हैं उनके लिए भी इसी तरह की बात कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह जी संजीव जी, शीशपाल जी क्या कह रहे हैं? अब यहाँ वाले प्रवक्ता की सुन लीजिए ना, किसी और के यहाँ से डिबेट करके आए वो वहीं पर छोड़ दीजिए। देखिए मैं जवाब दे दूं संजीव जी की बात, आप उन्हें सुनिए और उनका जवाब दीजिए। मेरा सवाल था, आप उस पर नहीं गए। जी, मेरा सवाल कि विकल्प अब बीजेपी नहीं दिख रही है नेताओं को, अगर दल बदलना है तो आम आदमी पार्टी के घर में जा रहे हैं। रीना जी, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, एक लाइन में जवाब दे दिया कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके और कुएं से निकले और गहरी खाई में जाके गिरे, जहां पे कोई विकल्प ही नहीं है। और बीजेपी में जाए तो समुद्र में फंसे। नहीं, बीजेपी तो एक अथाह सागर है और बीजेपी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से जो लोग प्रभावित होकर एक राष्ट्रवाद की नीति को एडॉप्ट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत है जो एक राष्ट्रवाद की नीति को अपनाने के लिए तैयार है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जो नेता कांग्रेस को छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, बहुत ही लाजमी सी बात है कि बिना किसी भी महत्वाकांक्षा के तो वो गए नहीं होंगे। कौन सा पद मिलने जा रहा है उन्हें? चलिए, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। शक्ति बर्तवाल जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 45 साल एक पार्टी को देना और उसके बाद ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल हो जाता है, और यकीनन उन्हें जरूर ये महसूस हुआ होगा कि अब इस पार्टी में, अब इस दल में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे हम किशोर उपाध्याय की बात करें, चाहे हम ज्योत सिंह बिष्ट की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बात करें आरपी रतूड़ी जी की, एक लंबा समय उन्होंने बिताया है पार्टी के भीतर, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव पर जाकर ये स्टेप लेना आसान नहीं होता है। निश्चित रूप से रीना जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बारे में आप सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर उनके नेता जा क्यों रहे हैं और उनके जाने का कारण क्या है। दूसरी, जो जिन नेताओं की अभी पिछले कुछ दिनों में जो आम आदमी पार्टी को जिन नेताओं ने ज्वाइन किया, अगर उनको आप पृष्ठभूमि को भी देखें तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे पार्टी लाइन के अंदर। और पार्टी में अब जब चूंकि लंबे समय तक सत्ता नहीं होती, एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप किसी को जोड़कर तभी रख सकते हैं जब सत्ता में रहते हो। बीजेपी के अंदर इतने लोगों का आना, ये कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है, बीजेपी ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर रही है, सत्ता का पावर गेम है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी में जाने से फायदा हो रहा है तो वो फायदा उठा रहे हैं। उसी तरीके से लेकिन जो आम आदमी पार्टी में गए, आप देखिए आम आदमी पार्टी की उतनी स्टेब्लिश स्थिति तो है नहीं, लेकिन आरपी रतूड़ी हो या बीच में ज्योत सिंह बिष्ट जी गए हों, तो इस लीडरशिप को कहीं ना कहीं ये लग रहा था, जो लंबे टाइम तक ये कांग्रेस भवन में दिखे गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पार्टी को भी अब ये लग रहा होगा कि कुछ एक लीडरशिप को, जैसे चेंज लीडरशिप हो रही है, तो लीडरशिप को साइड लाइन करने की भी कोशिश की जा रही थी। और ये भी था कि एक मैसेज और जो परसेप्शन बन गया था कि वही चेहरे आप 10-15 साल से तो हम भी देख रहे हैं, वही चेहरे कांग्रेस भवन में नजर आते हैं जो आज निकल गए हैं, या ऐसे अभी कई और चेहरे हैं। तो जनता जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती उनकी बातों को, तो कहीं ना कहीं उनमें भी अनसिक्योरिटी नजर आ रही है।
दूसरी बात, संगठन में कहीं ना कहीं तालमेल तो है ही नहीं। ये कहीं ना, जब भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके बाद थोड़ा सा सब लोगों को ये लगा कि प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं, लोगों को जोड़ पाएंगे, लेकिन अभी तक वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हरक सिंह रावत जी के यहाँ जो 4-6 विधायकों की जो मीटिंग अभी हुई, जो आप भी दिखा रहे थे और हम भी देख रहे थे, उसी मीटिंग पर जब प्रदेश प्रवक्ता से आप काउंटर कर रहे हैं, शिषपाल जी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस मीटिंग को हरक सिंह रावत को कांग्रेस का नेता ना मानते हुए बीजेपी की चाय से जोड़ दिया। तो यही दिखाता है कि आप कितनी सिंसियरिटी पे अपनी पार्टी लाइन पर बात करते हैं। भाई डॉक्टर हरक सिंह रावत भले ही आज बीजेपी में गए हो, फिर कांग्रेस में आए हो, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है। और नहीं बड़ा चेहरा होता तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 5 बार उनको मनाया, 4 से 5 बार। तो कहीं ना कहीं उनका वेट है राज्य के अंदर और एक्सेप्टेंस है, वो मास लीडर है, लोगों को जोड़ने की उनमें क्षमता है। तो ये स्वीकार करने की जो कांग्रेस में स्थिति नहीं है। और शक्ति जी, इसका जिक्र तो उन्होंने खुद ही किया, यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से टोंट भी किया है कि प्रीतम सिंह को लेते हुए कि आप लोग अगर जाएंगे प्रदर्शन करने के तो सिर्फ 4 दिन करेंगे, दूसरे दिन आप अपने घर में बैठेंगे, लेकिन अगर मैं निकलता हूं तो मैं एक आक्रोश लेकर निकलूंगा जो चुप नहीं बैठूंगा। ये उन्होंने बता दिया, यहाँ पर मैसेज दे दिया उन्होंने। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर और राज्य की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश के जमाने में भी हरक सिंह रावत बोलता था, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति जुड़ाव है। बीजेपी के भी कई लोग उनके संपर्क में रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं। तो एक ऐसे लीडर की एक्सेप्टेंस को आप बिल्कुल अस्वीकार कर दे रहे हैं। और आपके प्रवक्ता अगर टीवी डिबेट में ये बात कह रहे हैं तो असंतोष तो बढ़ना ही है। तो यही पार्टी लाइन पर आप कहाँ पार्टी लाइन पर हैं जब आपके प्रदेश के प्रवक्ता पार्टी लाइन पर नहीं होंगे और जब आप उन बातों को, और वहां पर कौन लोग बैठे हैं? दीजिएगा जवाब, दीजिएगा, वक्त दूंगी मैं आपको जवाब। बिल्कुल, वहां पर कौन लोग, मैं शिषपाल जी को यही कह रहा हूँ कि वहां कौन लोग बैठे हैं? वहां प्रीतम जी बैठे हुए जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, भुवन कापड़ी बैठे हुए हैं, और ऐसे तमाम जो नेता बैठे हैं जो आपकी लीडरशिप है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने तो ये कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए हो सकता है करण मेहरा जी के साथ भी बैठेंगे। तो मैंने यही कहा ना कि संगठन में एक अनुशासन की बहुत जरूरत पड़ रही है इस समय कांग्रेस पार्टी में, वो चाहे वो टॉप लीडरशिप पे हो या ग्राउंड लीडरशिप पे हो। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो फिर सुधार नहीं होने वाला है। और ऐसे लीडर्स को इनको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे, कांग्रेस से बीजेपी में गया हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा लीडरशिप को। बीजेपी आज देख रहे हो आप, बीजेपी कितने राज्यों में सरकार है, उसके बावजूद भी वो आउटसोर्स कर रही है लीडरशिप को। आप देखिए, तो आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि कहने का उनको लग रहा है कि दूसरी पार्टी में बैठा हुआ नेता जो लीडर है उसकी ज्यादा वैल्यू है पब्लिक के सामने, पब्लिक परसेप्शन ज्यादा है, इसीलिए तो लिए जा रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? एक प्रचंड बहुमत की जो सरकार है वो भी लीडरशिप को कह रही है आओ जी आओ हमारे यहाँ आओ, तो आओ इसका मतलब कह रहे हैं उनको लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है उससे बेहतर वो भी लीडरशिप हो सकती है, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, बट ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे रुकना पड़ा छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि बार बार कमांड पीसीआर से आ रहा है मुझे रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन चर्चा लगातार जारी है और सवाल यही है कि इस बिखराव का आखिर इलाज क्या है, यही समझने की कोशिश करें। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इसका साथ छोड़कर दूसरे दलों में अपना विकल्प तलाश रहे हैं, और अभी भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से उन्होंने बातें सामने रखी हैं। एचएन के साथ भी बातचीत में उन्होंने कहा कि वो इग्नोरेंस मिल रही थी पार्टी के भीतर, जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, पद से उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन क्या इसी तरीके से कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल गिरता रहा, ऐसे जो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के साथ बने रहे उन्हें इग्नोर अगर पार्टी करेगी, तो क्या इस तरीके का कदम नहीं उठाया जाएगा? और आखिर इस बिखराव का इलाज क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवपाल सेनवाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं यूकेडी से। सेनवाल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि विकल्प के तौर पर आपकी पार्टी को भी ये नेता चूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, अभी कांग्रेस ओवर एंड ऑल राष्ट्रीय पार्टी है और आज़ादी के बाद से इसका अपना बड़ा एक सपोर्ट वोट बैंक है, बेस है। और आज जो देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि देखने को हमें वही मिल रहा है जो ये नेता लोग दिखाना चाहते हैं। वरना ये किसी बंद कमरे में ऐसी जगह भी बैठक कर सकते थे कि किसी पत्रकार को, किसी नेता को भी कानों कान हवा नहीं लगती। लेकिन ये जो बैठक की फोटोग्राफ्स और ये जो सारी चीज़ें मीडिया में आप दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो ये दिखाना चाहते हैं, एक मैसेज है जो वो कन्वे करना चाहते हैं। कि आज की डेट में जो मैं एनालिसिस कर पाया हूँ कि जो गुटबाजी है कांग्रेस, पहले ये जो गुटबाजी हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह जी थी, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरे आप जो फोटोग्राफ में आप जिन नेताओं को देखते हैं उनसे आप साफ लगा सकते हैं कि भाई जैसे भुवन कापड़ी हैं,
भुवन कापड़ी हरक सिंह रावत के आदमी हुआ करते हैं, ठीक है, उनका बहुत पुराने उनके गुट के हैं। दूसरा जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह जी की जो अदावत है हरीश रावत से वो जग जाहिर है। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करण मारा हैं, जो हरीश रावत जी के रिलेशन में हैं। तीसरा जो गणेश गोदियाल हैं, ये हरक सिंह रावत के सुख दुख के बहुत पुराने साथी हैं। उनको कांग्रेस में वापस लाने में भी गणेश गोदियाल जी का ही हाथ रहा है, और आपस में इनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग, बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनकी। तो जाहिर सी बात है, जो सारा ग्रुप एन के इन प्रकार आपके सामने दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं वो ग्रुप है कि जो किसी न किसी कारण से हरीश रावत जी से नाराज है। और आज अगर हरीश रावत के रिलेटिव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ विजय बहुगुणा जी के ग्रुप के आदमी भी होंगे जिनकी किसी न किसी कारण से हरीश रावत जी से अदावत रही है। आपके सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, भुवन कापड़ी से लेकर गणेश गोदियाल जी से लेकर कि ये सब हरक सिंह रावत जी के करीबी हैं, या फिर वो किसी न किसी कारण से हरीश रावत जी से एक ना इत्तेफाकी रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा पूरा का पूरा जमावड़ा है जो कांग्रेस हरीश रावत जी से नाराज होने के कारण बिखराव के कगार पे है। अब कहीं ना कहीं वो अपना एक नेतृत्व जो है हरक सिंह रावत जी में खोजना चाह रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब लोग हैं, और उनको पता है कि हरक सिंह रावत में अभी पोटेंशियल है, अभी एनर्जी है, अभी काफ़ी गेम बाकी है हरक सिंह रावत के अंदर। और हर एक को ये लगता है कि यार हरक सिंह रावत चुप है तो कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने वाला है। लगातार मीडिया में ये कयास चले आ रहे हैं। एक आध स्टेप कई बार हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने गलत उठा दिया। वो हमेशा इस बात के शौकीन भी है, रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनमें उनके अंदर अभी भी बहुत पॉलिटिक्स बाकी है, और एक मास लीडर के रूप में उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉलोवर है। हरिद्वार में उनका बहुत अच्छी फॉलोअरशिप है, आपके नैनीताल से लेकर के कुमाऊं में लेकर के गढ़वाल में, और वो कितनी जगह चुनाव लड़े और जीते हैं आप जानते ही हैं। कोटद्वार से लेकर के रुद्रप्रयाग से लेकर के आपके सब जगह उनके अपने एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जितने नेता बैठे हुए भी और इसके अलावा भी और भी लोग हैं जो उनको लगता है कि अगर किसी में अभी इस कांग्रेस को पार लगाने का दम है तो एकमात्र नेता जो है इनके पास हरक सिंह रावत है। और जाहिर सी बात है कि ये सारे नेता मिलकर के एक मैसेज देना भी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईकमान को, कहीं ना कहीं मीडिया को, और कहीं ना कहीं आज जो हमने इसका टॉपिक भी रखा है चर्चा का, कहीं ना कहीं इसका भी एक फायदा होगा। अगर ये फोटो जग जाहिर नहीं होती तो शायद ये टॉपिक भी आज चर्चा में नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस की उभरने की कवायद है, और ये सारे नेता हमने बताया भी किस किस कारण से ये हरक सिंह रावत से करीबियत है इन लोगों लेकिन की। सेनवाल जी, आपने ये नहीं कहा कि जो नेता छोड़कर गए हैं उन्होंने विकल्प क्यों नहीं तलाशने की कोशिश की यूकेडी के अंदर? इसका मैं कारण बता रहा हूँ आपको। जो नेता गए हैं कांग्रेस से, बेसिकली वो अपना वक्त पूरा कर चुके हैं, उनके अंदर की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, उनके अंदर की संभावनाएं हैं। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस संगठन को भी नहीं दिखता कि उनके अंदर कुछ संभावना बची। तो जाहिर सी बात है वो हाशिए पे पड़े हुए नेता थे जितने भी लोग गए हैं, और उनके पास भाजपा उन्हें लेगी नहीं, क्योंकि क्या करेगी भाजपा उनके लिए, उनको पता है। तो एक आम आदमी पार्टी जिसका सारा बेस, सपोर्ट बेस खत्म हो चुका है, उनके सारे नेता यहाँ भाजपा आम आदमी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। चाहे आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा रहा हो, सीएम का चेहरा रहा हो, कर्नल कोटियाल से लेकर के बाली से लेकर के सब लोग निकल गए। जो एक आध जो विधायक प्रत्याशी भी थे वो भी निकल गए। तो जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी को चाहिए कि कुछ तो मिले, कुछ मिल जाए, इस नाते एक दिन की न्यूज ही हो जाए। तो ये सारे लोग हैं, और आप इन सारे चेहरों को देख करके लगता है ये कांग्रेस में भी हाशिए पे थे, धूप सेकते थे, चाय पीते थे, समोसे खाते थे, चले जाते थे, और पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर पाते थे। अगर ये भाजपा में जाते तो भाजपा के ऐसे नेताओं की जरूरत खुद जब कांग्रेस को नहीं रही, अगर कांग्रेस को जरूरत होती तो जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं उलझा के रखते हैं इनको। लेकिन इनके जाने से किसी की तरीके से कोई भी जुम्बिश ना होना, किसी तरीके का कोई मैसेज तक ना आना, जाहिर सी बात है कि हाशिए पे पड़े नेता थे। अब आदमी होता ही है कि जिनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, अगर अपेक्षाएं पूरी ना हो तो हताशा में, निराशा में कोई भी कदम उठा लेता है। कोई कई बार आपने देखोगे घर से आदमी निकला तो फिर वो बाहर भटकता रह जाता है, उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। बहुत सारे लोग अपने परिवार से, महिलाएं, पुरुष, अपने परिवार से अपेक्षाएं पूरी नहीं होने से या उम्मीदें ज्यादा बढ़ने से पूरी ना होने से लेकिन यूकेडी का जिक्र नहीं किया आपने। हैं जी, यूकेडी का जिक्र नहीं किया आपने। देखिए यूकेडी बेसिकली इनके डीएनए में जो बात है वो यूकेडी वाला डीएनए इनके अंदर नहीं है। अगर होता तो ये 40 साल कांग्रेस या भाजपा में राष्ट्रीय दलों में नहीं लगाते। इन लोगों से यूकेडी के जो लोग हैं, जिन्हें जो कांग्रेस, जो भाजपा से भी पहले की पार्टी है और आज भी सक्रिय है, आज भी लोगों को यूकेडी में पोटेंशियल दिखता है, उम्मीद दिखता है। इसका मतलब, और यूकेडी में लोग हैं, हम जैसे चेहरे भी जो 20-22 साल की पत्रकारिता के बाद यूकेडी ज्वाइन करते हैं, तो हम इसलिए नहीं करते कि हम आज पॉलिटिक्स में आएंगे और जीत जाएंगे। हम इसलिए करते कि हमारे अंदर वो डीएनए है जो डीएनए यूकेडी को बनाता है। हम लोग उसके उसमें वो जो बात
यूकेडी के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे या उत्तराखंड के जिन बेसिक मुद्दों की बात है, हम मुद्दों को लेके पॉलिटिक्स नहीं करते। हम जो जेन्युइन मुद्दे हैं सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं बात उठनी चाहिए, चाहे ठीक सड़क है। पे ही उठे, ठीक है, सदन में ना जनहित के सही। मुद्दों को उठाने का आप काम करते हैं, जी हाँ, सत्ता से कोई लालच नहीं है। ठीक है, Definitely. यहाँ पर जवाब देना चाह रहे थे आप शिषपाल बिष्ट जी, जवाब दीजिए। जी, मैं शक्ति बरथवाल जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। उन्होंने एक बात कही और आज की हरक सिंह रावत जी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने हल्के फुल्के में बात की। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी बरथवाल जी। मैंने कहा कि हरक सिंह रावत जी जो है चाय पे चर्चा का फार्मूला लेकर आए हैं और वो अगर पार्टी के हित में उस चिंतन से, उस मंथन से, अगर माननीय प्रीतम सिंह जी की बैठक से और हरक सिंह जी की बैठक से, हमारे पूर्व विधायकों के और भुवन भाई की बैठक से अगर कुछ मंथन निकलता है, कोई अगर विचार निकलता है, कोई अगर सुझाव निकलता है, तो निश्चित ही करण महाराज जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, और क्योंकि वो सभी समालोचना को भी और नए विचारों को भी मिला करके पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पार्टी को पूरे प्रदेश में पुनर्गठित करना चाहते हैं। मैंने तो स्वागत ही किया। अगर कोई अच्छा, अगर हमारे वरिष्ठ नेता बैठते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, सभी कार्यकर्ता भी आज चिंतन मंथन कर रहे हैं, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चिंतन मंथन कर रहा है, प्रदेश नेतृत्व भी कर रहा है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई बात आगे आएगी तो ऐसा है कि हरक सिंह भाई को, चिंतन मंथन में तो आपके नेता पहुंचते नहीं है। हरक सिंह रावत जी मेरे शिविर में बड़े भाई लड़ाते तो भी नहीं हैं और पहुंचते बरथवाल आपके जी हमें नेता। लड़ाने का प्रयास ना करें हमारा, क्योंकि जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा कि आज कांग्रेस के अंदर हम सभी प्रकार की, चाहे आज हमारी आलोचना अगर होती है तो हम उसको भी लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करते हैं और उससे सीखने लेकिन का प्रयास आलोचना करते तो हैं। अब कोई जी। और नहीं, आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हरक सिंह रावत का बयान सुना आपने हरक कि सिंह आप कि यहाँ पर जो नेता है वो सिर्फ 4 दिन निकलते हैं, दूसरे दिन घर जाकर बैठ जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है अगर हरक सिंह रावत जी ने इस प्रकार की अगर कोई बात की, क्योंकि वो कोई स्वयं कहा सर, आपके सामने बयान सुनाया मैं मैंने। उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, जाना माना चेहरा है इस प्रदेश की राजनीति में, उनका एक कद है। तो वो स्वयं भी अगर पार्टी के लिए आगे बढ़ के अगर कोई संघर्ष की बात करते हैं, कोई अगर सुझाव देते हैं, कोई अगर पुनर्गठन की बात करते हैं, अगर किसी प्रकार का वो रणनीति अगर सामने पेश करेंगे, कोई आंदोलन की अगर रूपरेखा रखेंगे, तो निश्चित है मैंने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस पर विचार करेंगे और पार्टी उस पर आगे बढ़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ही ना संभाल पा रहे हो ये सब कुछ? स्थिति देखिए, जिस जहां तरीके की तक बन करण रही है। महाराज जी की बात है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, मैं ये नहीं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और करण महाराज जी अध्यक्ष हैं, इस नाते नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जिस दिन पहली बार करण महाराज जी से मिला उसी दिन करण महाराज जी ने कहा था कि शिषपाल भाई ऐसा ना हो कि जिस दिन करण महाराज अगर ऐसी नौबत कभी भविष्य में आएगी कि उसको पार्टी छोड़ने की जरूरत पड़े, तो करण महाराज अकेला व्यक्ति होना चाहिए जो कांग्रेस छोड़ के जाए, उसके साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं जाना चाहिए। आप अगर काम करें, हम सभी काम करें, तो कांग्रेस के विचार के लिए काम करें, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करें। मेरे लिए मतलब व्यक्तिगत कोई गुटबाजी खड़ा करने करण महाराज जी का इस प्रकार का, क्योंकि उनका एक नया नेतृत्व नहीं, वो एक गुटबाजी उत्साह खड़ा के साथ करने काम की बात करना नहीं है, चाहते गुटबाजी हैं। को खत्म करने की बात है। हाँ, तो उत्साह- खत्म कैसे करेंगे इस पर आप लोगों को विचार विमर्श करना है। देखिए- 2017 में हार के बाद, 2022 की हार के बाद अब और भी ज्यादा आपकी पार्टी के अंदर जो खींचतान है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वो नजर आ रहा है। पार्टी छोड़ छोड़ कर नेता जा रहे हैं, भले ही वो बड़े चेहरे हो, भले ही उनकी उम्र निकल गई हो। जिस तरीके से सेमवाल जी कह रहे थे कि वो एक तरीके से वहां पर कुछ भी फायदा पार्टी को नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता होता है लंबे समय तक पार्टी के साथ अगर वो बना हुआ है तो। देखिए, मैंने पहले ही अपनी डिबेट में कहा कि आरपी रतूड़ी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके लाभ और हानि की दृष्टि से हम नहीं देखते, हम उनकी वरिष्ठता की तो फिर बातचीत क्यों नहीं की आप लोगों ने? आप लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्या? अब आज देखिए, क्योंकि आरपी रतूड़ी जी भी यही कहकर गए हैं। उधर कुछ दिनों पहले हमने देखा था ज्योत सिंह बिष्ट, उन्होंने भी जो छोड़ी थी पार्टी, उनका भी कुछ इसी तरीके का वक्तव्य सामने आया था। देखिए रीना जी, ज्योत सिंह बिष्ट जी जिस समय पार्टी छोड़ कर गए थे उस समय करण महाराज जी का गढ़वाल मंडल का दौरा था और पहले दिन तक वो करण महाराज जी के साथ दौरे में साथ थे। अचानक ही उनका भी सुबेरे ट्वीट आता और वो दिन में पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आज आरपी रतूड़ी जी का भी सुबेरे उनकी फेसबुक पे पोस्ट आती है और वो पता लगता है कि दिल्ली जा चुके हैं। कि आप जो बोलते रहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगी। सर ऐसा नहीं, हमसे बातचीत में, एचएनएन के साथ बातचीत में करण महाराज जी ने इस बात को कबूल किया कि जैसे पता चला कई दिनों तक उन्हें मैंने खुद मनाने की कोशिश की, बातचीत उनसे की गई लेकिन वो नहीं माने।
हो सकता है कि अगर मैंने यही कहा, आपने मेरी बात की जो है पुष्टि कर दी कि अगर आपने कहा अगर पार्टी के संज्ञान में ये बात थी, अध्यक्ष जी के संज्ञान में थी और उनको मनाने की बात हो रही थी, उनको अगर समझा रहे थे तो उनको समझना चाहिए था। बहुत वरिष्ठ नेता थे, अब किन कारणों से उन्होंने ये फैसला लिया तो ये तो स्वयं रतूड़ी जी बता सकते हैं। और मैंने कहा उनको मलाल होगा, उनका ये फैसला बहुत गलत है और भविष्य में गलत साबित होगा जी। लेकिन कांग्रेस में भी तो रहते रहते उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था ना, इसीलिए तो उन्होंने कदम बढ़ाया। देखिए रीना जी, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि जो नेता आपके साथ बने हैं और कार्यकर्ता बने हैं उन्हें जोड़कर आप लोग रखें। उनके साथ कांग्रेस में बहुत अच्छा हो रहा था, उनकी वरिष्ठता थी, उनका पूरा सम्मान था। मैं यही कह रहा हूं, उसके बाद अगर ऐसा कोई फैसला लेता है, मुझे लगता है कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर जो कांग्रेस ने चिंतन मंथन शिविर से निकला कि युवाओं को अधिक से अधिक तरजीह दी जाएगी, वरिष्ठ नेताओं का भी उपयोग करेंगे, उनका भी मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन जो लीड होगी वो युवाओं को देंगे। और देखिए ये हाल शिषपाल जी आप भी जानते हैं सिर्फ एक राज्य में नहीं है, अभी गोवा में भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। कई राज्यों में आपकी पार्टी के नेता ऐसी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, तो आप लोगों को वाकई अब इस पर बहुत ही मजबूती के साथ सोचने की जरूरत है। ठीक है संजीव वर्मा जी, रखिए अपनी बात। रीना जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का आलम है, और आप एक गौर करने वाली बात है कि आज जो 3 नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़कर गए हैं, तीनों ही प्रीतम गुट के नेता हैं। और जिस तरह से प्रीतम गुट और हरीश रावत जी का गुट, ये दोनों गुट आमने सामने पार्टी के लगातार पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। और जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे जो G23 ग्रुप है वो लगातार गांधी परिवार से कांग्रेस बचाओ अभियान पे एक शिद्दत से लगा हुआ है। और उसमें भी आप गौर करने वाली बात यह है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ जाते हैं, उसके बाद जाखड़ जी कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष वो पार्टी छोड़ जाते हैं। सिद्धू जी ने पार्टी के लिए कितना बखेड़ा करा ये जग जाहिर है। उसके बाद आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के आपके कई सारे बड़े वरिष्ठ नेता हों, कपिल सिब्बल सरीखे नेता जो लगातार ये बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति दिलाओ। इस अभियान में G23 उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बनाया और लगातार इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के अलावा जो अन्य कांग्रेस के बड़े नेता, पुराने नेता, उनके हवाले किया जाए। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी लड़ाई बनी हुई है कि एक मिनट जी, इस तरह की लड़ाई बनी हुई है कि गांधी परिवार कांग्रेस के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, और वो लोग भी इसलिए अड़े हुए हैं कि हम आप लोगों को हटाकर ही दम लेंगे। और इसी तरह आप लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे ना इस फाइट को कि भाई हमारा रास्ता रोकने वाला कोई है ही नहीं। रीना जी देखिए, हमें एंजॉय करने का कोई वो नहीं है, हमें एंजॉय करने का कोई वो नहीं है। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। हम तो 2023 में हमारे नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं, हम तो उसकी तैयारियों में लगे हैं। आज ही हमारी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जो हमारे बूथ हैं, अपने बूथों पर हम 25-25 हर विधानसभा वाइज 25 कार्यकर्ताओं की हमने टोली बनाई। हमने लोकसभा में जाते हैं संजीव जी, आप लोग हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। 2024 का जो चुनाव है उसमें हम और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे दें। पहले ये तो देख लीजिए ना कि जनता के वो कौन से मुद्दे जिस पर काम करना है। आप लोग चुनाव को देखने लग गए हैं, पहले देखिए ना जो वादे किए थे उनको तो निभाइए। रीना जी देखिए, जनता के साथ दृष्टि पत्र में हमने जितने वायदे किए हम उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ड्राफ्ट लेकर आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट था ना, पहली कैबिनेट में इस पर बात की आप लोगों ने। सबसे इम्पोर्टेंट था ये सबसे इम्पोर्टेंट था
क्योंकि सबको एक समान बाकी कानून, और कोई दिक्कत नहीं है सबको राज्य में एक जनता को, समान सिर्फ कानून एक- मिलना चाहिए, हाँ। एक समान न्याय सबको मिलना चाहिए। और दूसरा 3 सिलेंडर देने की बात थी, वो उसको हमने वो किया। गरीब परिवार को नहीं दे रहे हैं अंत्योदय। बिल्कुल अंत्योदय को हमने देने का काम किया। गरीब परिवार जिक्र साथ था ही सर, साथ ही गरीब परिवार जिक्र सा- था दृष्टि पत्र में, अंत्योदय को आपने रीना हरी झंडी दी है। रीना इस पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जरा रे- स्टडी कीजिएगा बहुत अच्छे से रीना इस पर। रीना जी देखिए, वृद्धावस्था पेंशन की बात है, ठीक है। वो हम लोगों ने देने देखिए, का जिस काम पर किया। cross question कर रही हूं, वहां से आप किनारा करके निकल रहे हैं। जिस तरह से ठीक है। जिस तरह ठीक से है सर, मैं समझ जिस तरह गई, से हम समझ मानदेय गई। अब आप बढ़ाने पूरी का लिस्ट काम मत कर रहे रखिए ना। हैं, हम ठीक है, मानदेय 5 बढ़ाने साल है का आप लोगों के काम पास काम करने का, करिए जिस आराम से करिए। तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति डेवलपमेंट करने बरतवाल का जी, काम कर रहे हैं, शक्ति बरतवाल जी, हम लगातार ठीक है देश सर, हो हित गया, में, हो गया, प्रदेश हो गया हित में सर। काम कर रहे संजीव हैं। जी, हाँ। शक्ति बरतवाल जी, अब कितना यहाँ पर आपको संभावना नजर आ रही है कि अगर जो मीटिंग शाम को हुई है हरक सिंह रावत के साथ, और अगर उनके नेतृत्व में ही पार्टी को मजबूती देने का काम अगर कांग्रेस करती है, तो वाकई एक विकल्प या फिर संभावना अच्छी हो सकती है और कांग्रेस खड़ी फिर से मजबूती के साथ हो सकती है? कितना लग रहा है आपको? और निश्चित रूप से रीना जी देखिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है, निस्संदेह वो भी एक युवा चेहरा है और उनमें भी पूरा मादा है पार्टी को आगे ले जाने का। लेकिन सवाल क्या होता है कि राजनीति में आप एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। लीड करने के लिए पूरी एक टीम, कलेक्टिव टीम की आवश्यकता होती है। और खासकर जो स्थिति खराब जो हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो गढ़वाल के क्षेत्र में खराब हो रही है। तो वहाँ पर चूंकि बड़ी लीडरशिप हरक सिंह रावत के इर्द गिर्द घूम गई है अब, क्योंकि हरक सिंह रावत गढ़वाल के एक बड़े नेता हैं। वो चाहे वो बीजेपी में रहे हों, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो बसपा में रहे हों, हर एक पार्टी के अंदर रहकर चुनाव जीतना और चुनाव के वादे को पूरा करना, ये उनकी इमेज है। उनकी एक इमेज, आप ये मान सकते हैं कि भाई वो सरकार को गिराना तोड़ना ये तो इमेज है, लेकिन सरकार में रहते हुए अपने मैनिफेस्टो, जो उनका पर्सनल मैनिफेस्टो होता है, उसको भी 100% लागू करवाना और सरकार के साथ लड़ना। आप देखिए, जब बीजेपी से वो हट कर गए तो किस बात पर गए? इस बात पर नहीं गए कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ते हुए ये वादा जनता से किया था, तो उन्होंने उस बात को रखा। यही बात जब वो कांग्रेस में थे और कुछ मामलों को लेकर हरीश रावत जी से उनकी अनबन चल रही थी, तो उन्होंने हरीश रावत जी को ये बात कही कि भैया इस मामले में आपको मेरा काम ये करना पड़ेगा। मैंने विधानसभा क्षेत्र में जनता से वादा करके मैं चुनाव जीत कर आया हूं। तो मैंने कहा वो एक इमेज पब्लिक के दिमाग में बैठी हुई है। इसीलिए आज अभी जैसे शिव प्रसाद जी बता रहे थे कि तो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है कि इतनी विधानसभाओं में वो चुनाव लड़ गए और सारी विधानसभा में चुनाव जीत कर आए। वो बसपा में गए तो बसपा से चुनाव जीत कर आए। राज्य उत्तराखंड को जो 3 जिले मिले हैं, आज 2-2 सरकारें निपट गए जिले बनाने में। गैरसैंण को जिला बनाएंगे, कांग्रेस ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, आज तक जिले वाले में कोई स्टैंड नहीं ले पाए। जब हरक सिंह को मौका मिला बसपा के अंदर, तो 3 जिले राज्य में बनवा दिए। तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज है। तो जो कलेक्टिव, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि रीना जी, किसी भी संगठन को लंबा चलने के लिए, और तब जब आपके पास सत्ता नहीं हो, तो 3 बेसिक चीजें आपको आवश्यक होती है। एक तो आपके पास कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यक्रम भी आपके पास होना चाहिए और कोष होना चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस की जो स्थिति हो गई, क्योंकि सत्ता से आप लंबे समय से बाहर हैं, आप सेंटर में भी आपकी सरकार नहीं है, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित है और कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए कार्यक्रम चाहिए, बिल्कुल, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। तो अब न सिर्फ लीडरशिप बल्कि कांग्रेस को इन 3 कौ पर भी काम करना पड़ेगा। और जैसा भी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, ऐसा बीजेपी में भी नहीं। आज ही की जो मैं आपको बता दे रहा हूं खबर है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में 20 विधायक कहीं आज बैठक कर रहे हैं। शाम को 5:30 बजे बैठक हुई उनकी। वो असंतोष है सरकार के कामकाज से। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सवाल यह है कि कैसे बीजेपी उनको समेटती है और कैसे कांग्रेस उनको अपने जो कार्यकर्ता है, जो लीडरशिप है, उनको बिखेर रही है। ठीक है, बस इतना संतर है। ठीक है, वक्त इशारा कर रहा है। सेमवाल जी जल्दी से शॉर्ट में फाइनल कमेंट रखिएगा। एक छोटी सी बात में, जो हमारे भाजपा के थे और आपने भी इनको काउंटर करने की कोशिश की थी, मैं ये समझना चाहूँगा, इनकी बेसिक समझ नहीं है कि गरीब और गरीब से भी गरीब, अंतिम पायदान का गरीब, इसको बोलते हैं अंत्योदय। और अंत्योदय वाले को वो सुविधाएं भी नहीं है जो बीपीएल वाले को है। तो किस बात का गरीब? बीपीएल वाले को तुम सिलेंडर नहीं दे रहे हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को, और जिसको बीपीएल की भी सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं बीपीएल वाली नहीं मिलती, उसको तुम कह रहे हो 3 सिलेंडर। उसका कोई पैमाना ही नहीं है अंत्योदय वाले का, क्योंकि बीपीएल के श्रेणी में तो आता नहीं है। तुम उसे बीपीएल से भी ऊपर समझते हो। तो जाहिर सी बात है, ये भटकाने वाली बात है भाजपा की। दूसरी बात ये, जो मैं बेसिक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस को इस बात पे चिंतन मंथन करना चाहिए।
कि कोई भी एक व्यक्ति सही हो सकता है, लेकिन सारे लोगों को साथ में लेकर के चलना और उनकी मजबूतियों के साथ और उनकी कमजोरियों के साथ उनके साथ खड़े रहना और उनको साथ एक लीडर की तरह, गाइड की तरह, फ्रेंड की तरह, फिलोसफर की तरह चलना, ये बहुत पिक्यूलियर और बड़ी मतलब यूनिक क्वालिटीज होती है जो सभी नेताओं में नहीं होती। और कांग्रेस को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। जितने जल्दी आत्मचिंतन करेगी उतना सही इसलिए रहेगा। यूकेडी भी इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत बने या कांग्रेस युक्त भाजपा बने, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग हमेशा चाहते हैं एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो। और अगर कांग्रेस आज मजबूत पार्टी है तो हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती से देखिए, उभरे। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो संजीव जी ने, जो भाजपा के प्रवक्ता ने, अपने सरकारी कार्यों की एक लंबी लिस्ट गिनाने की कोशिश उस की। पर मैं मत कहता जाइए हूं, सर, हाँ, अपनी ये पार्टी पूरी- को लेके हाँ, फाइनल कमेंट दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पार्टी पास। काम पूरी किया है तरह तो से गिनवा रहे हैं जो है ना, शासन देने काम में विफल किया है रहे तो हैं। गिनवा और रहे हैं। प्रदेश के अंदर ये अपने घर को देखें। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आपको भविष्य में नए कलेवर के साथ इस प्रदेश में मानते नजर हैं ना? आएगी। अभी तो और कमी आप है ना, देखिए, कमी है ना, यहाँ मानते हैं ना इस बात को। यहाँ मैं मान रहा हूं। और पार्टी पूरी जो है नए कलेवर के साथ, नेतृत्व हमारा मजबूती के साथ इस प्रदेश में, ना हमारे यहाँ कोई नेतृत्व का संकट है और ना आप जैसी बात करते हैं बरथवाल जी की, नए नेतृत्व की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी नेता अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो सुझाव देखा, हम उस सुझाव पर आगे बढ़ेंगे, 4 धड़े पहले थे। और हरक सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का ये नया कलेवर देखने के लिए सभी को इंतजार जरूर है, क्योंकि वाकई विपक्ष इस समय पर बेहद कमजोर है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि अब पार्टी के ही नेता इस बात को कह रहे हैं। खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि नेता चाय पर चर्चा कर रहे हैं, बैठके कर रहे हैं, असंतुष्ट वो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इन सबका निष्कर्ष आगे चलकर क्या निकलता है। नमस्कार।